हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुनोमी बाय रिया। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट वैकेंसीज़ की, जो कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में निकली हुई हैं। वैकेंसीज़ 180 रहेंगी। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन, जिसमें आपको 55% मार्क्स कंपलसरी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मोड रहेगा। स्टार्ट डेट एप्लीकेशन इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, 16 से आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल रहने वाली है। इन्होंने इसमें एज 21 to 30 ईयर्स रखी है, जो कि कैलकुलेट होगी 1/4/26 से। फ़ी इसमें रहने वाली है 800 प्लस एप्लीकेबल चार्जेस। फर्दर जो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि इन्होंने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी दी है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में रहेगा। हाँ, इसमें हमें अपने फोकस, अपने टारगेट, स्ट्रेटजी क्लियर रखनी चाहिए। देखो, ये 1 टियर एग्ज़ाम है फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। हम वेट करते हैं कि एग्ज़ाम एडवर्टीज़मेंट आएगी, उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे एज़ पर सिलेबस। देखो, सिलेबस कॉमन रहता है सब में ना, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर। जीके में इन्होंने स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एम्फेसिस मांगा है, जो कि अगर आपको सिलेबस इसका नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहा कहीं से पढ़ने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फर्दर इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको अपलोड करनी है, वो आपकी ओन हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम भी आपसे वहाँ पे लिखवाएंगे, तो राइटिंग आपकी मैच करनी चाहिए। अगर ये किसी और की हैंड राइटिंग में होती है या फिर किसी और लैंग्वेज में होती है अदर देन इंग्लिश, तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फर्दर हाँ, मैं कह रहा था कि कॉमन सिलेबस होता है सब एग्ज़ाम्स में, तो हमें वेट नहीं करना कि कब एप्लीकेशन एडवर्टीज़मेंट्स निकलेंगे, फिर हम उनकी प्रिपरेशन करेंगे। फिर हमें टाइम एडवर्टीज़मेंट आने के बाद सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ्स का ही मिलता है। 1 और 2 मंथ्स आर देयर फॉर प्रिपरेशन। बट हमें पहले से ही इस चीज़ को अपना प्रिपेयर करके रखना है। ये 4 सब्जेक्ट सब में ही आते हैं। फिर हमें वेट करना है कि अगर कोई सिंगल टियर एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसी टाइम हमने अपने कंप्लीट फोकस स्ट्रेटजी के साथ उस चीज़ को क्लियर करना है। क्योंकि हम सोचते हैं कि उसका सिलेबस अलग होगा, उस एग्ज़ाम का अलग सिलेबस है। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो सब एग्ज़ाम्स में सेम ही होती हैं, तो इसको आप एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लीजिए। एक टॉप लेवल की प्रिपरेशन कीजिए इन 4 सब्जेक्ट्स की, जो कि सब में कॉमन होते हैं। अगर 20% वेरिएशन होता भी है किसी एग्ज़ाम में, तो अगर आपको 80% अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो आपको 20% से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं, उससे पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए, सो दैट आप जब भी एग्ज़ाम आए तो आप रेडी हो। फर्दर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम सिलेबस और मटेरियल चाहिए, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की इससे रिलेटेड ज़रूरत है, हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।